नमस्कार दोस्तों, मैं शोएब खान अहमदा लर्निंग ऐप पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीजनिंग की श्रृंखला में आज हम तीसरे अध्याय की बात करेंगे, जो है समानता। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं इस क्लास में जो रीजनिंग का एक समानता टॉपिक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। कह सकते हैं कि इजी से इजी प्रश्न भी इससे बन सकते हैं और हार्ड से हार्ड प्रश्न भी इससे बन सकते हैं। रही बात यह है कि कौन से एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग सभी एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये कह सकते हैं एक चपरासी से लेकर आईएएस तक के एग्जाम्स में इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके दो कारण है। चपरासी में इसलिए पूछे जाते हैं कि सबसे सरल प्रश्न जो बनते हैं वो समानता से बन सकते हैं, और सबसे जो टफ प्रश्न बनते हैं वो भी समानता से बन सकते हैं। क्योंकि जो समानता टॉपिक है हमारा, एक हमारी जो सामान्य जानकारी, सामान्य नॉलेज के आधार पर होता है। जो हमारी जनरल नॉलेज अच्छी है तो हम प्रश्नों को ठीक कर सही कर देते हैं, क्योंकि इसमें ना कोई ट्रिक्स लगती है और ना इसमें कोई सूत्र लगता है। तो ये हमारी जनरल नॉलेज पर आधारित प्रश्न होते हैं। बहुत इजीली प्रश्न हो सकते हैं देखने के लिए, और ना ही इनमें समय लगता है। प्रश्न को देखते ही हम उत्तर निकाल सकते हैं। जिस प्रकार से जीके के प्रश्नों को उत्तर निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम समानता के प्रश्नों के भी उत्तर निकाल सकते हैं। लेकिन बात आती है आपकी जनरल नॉलेज। ठीक है, तो जिस प्रकार की आपकी जनरल नॉलेज होगी उसी प्रकार से आप प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं किस प्रकार से हम समानता को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि समानता टॉपिक को हम इस टॉपिक को 3 भागों में डिवाइड करने वाले हैं। कितने भागों में? 3। सबसे पहले हम बात करेंगे समानता के उपनाम क्या है। कह सकते हैं कि जो प्रश्न में एग्जामिनर हमसे प्रश्नों में समानता शब्द ना देकर और किन किन शब्दों का प्रयोग कर सकता है वो बात करेंगे। दूसरी बात हम करेंगे कि परिभाषा क्या है। हालांकि परीक्षाओं में परिभाषा हमसे कभी नहीं पूछी जाती, लेकिन एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें परिभाषा याद होना अनिवार्य होता है थोड़ा, है ना। तीसरा हम देखेंगे कि जो वर्णमाला समानता है, इसके कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं उसकी बात करें। क्लियर है? यहां हम यदि उपनाम की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि उपनामों में समानता को सादृश्यता भी कहा जाता है, सार्थक क्रम भी कहा जा सकता है, मेल भी कहा जाता है, संगत भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको उपनाम के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। साथ में वहीं हम प्रश्नों के प्रकार की बात करें तो इसके 4 प्रकार के मुख्य प्रश्न बनते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से हैं? हम सबसे पहले कहेंगे हिंदी शाब्दिक समानता। जो सबसे जो टफ जो टाइप होता है इसमें, वो कौन सा होता है? हिंदी शाब्दिक समानता। क्योंकि इसमें अथा होता है, अथा नॉलेज होती है, कहीं से भी प्रश्न हमसे पूछ सकता है। क्लियर है? वहीं दूसरे टाइप की बात करें हम ये कहेंगे वर्णात्मक समानता। ठीक है, जो अंग्रेजी वर्णमाला है उससे संबंधित जो है समानता होगी। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अंग्रेजी वर्णमाला जो टॉपिक है हमारा, वो अच्छे से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए उसका, क्योंकि उससे संबंधित 7 टॉपिक्स हमारे रीजनिंग के अंदर बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम संख्यात्मक समानता की। संख्याओं से संबंधित जो समानता निरूपित करेगा वो। और अंतिम जो हम बात करेंगे संख्यात्मक एवं वर्णात्मक समानता की। ठीक है, समानता टॉपिक को हम कितने पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं? 4 पार्टों में डिवाइड किए, 3 पार्टों में डिवाइड किया है। और 3 पार्टों में से जो हमारे प्रश्नों के प्रकार है, कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, वो हमारे 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। कौन कौन से हैं? हिंदी शाब्दिक समानता, दूसरा वर्णात्मक समानता, तीसरा संख्यात्मक समानता, चौथा वर्णात्मक एवं संख्यात्मक समानता है। तो नेक्स्ट हम बात करें कि इसके उपनाम क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, सादृश्यता इसको बोल सकते हैं, संगत, मेल, संबंध, समान, सार्थक और तुल्य भी इसको कहा जा सकता है। ये प्रश्न में समानता शब्द ना होकर ये शब्द भी हो सकते हैं। क्लियर है? तभी आप समझें कि हमारे पास मान लो एक तुल्य शब्द आ गया। अब आप कहें कि तुल्य का मतलब क्या है या कौन से टॉपिक से प्रश्न आया है, तो हम ये कहेंगे कि तुल्य है जो समानता संबंधित है, यहीं से प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट हम देखें तो परिभाषा क्या हो सकती है। देखिए, इन्हीं अक्षरों, 2-3 चीजें होती है इसमें। एक तो अक्षर हो गए, अक्षरों, अंकों, शब्दों। ठीक है, अक्षरों, अंकों, शब्दों में उनके गुणों, किसके? अंक, अक्षर और शब्द, उनके गुणों, उनके आकार और उनकी विशेषता के आधार पर। ठीक है, उनकी विशेषता के आधार पर संबंध परखना ही क्या कहलाता है? समानता कहलाता है। क्लियर है? कोई शब्द होगा या फिर कोई अक्षर होगा या फिर कोई अंक होगा। अब उनमें आपको क्या करना है कि उनकी विशेषता क्या है, उनके गुण क्या है, उनके आकार क्या है, उनके आधार पर आपको संबंध परखना होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए बात करें, संख्याओं की बात करें, तो आपसे कहा जाए कि 5, 7, 9, 12, इनमें अलग क्या है? आप कहेंगे कि सर इसमें 12 अलग है क्योंकि एक सम संख्या है। हालांकि इस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं वर्गीकरण के बनते हैं। वर्गीकरण और समानता ये दोनों ही टॉपिक जो बिल्कुल एक दूसरे से संबंधित होते हैं।
फर्क सिर्फ इतना होता है समानता में, तो वह हमें एक सूचना देता है कि इस प्रकार से ये समान है तो आप किस प्रकार समान करेंगे। क्लियर है, एक सूचना दे देता है प्रश्न के रूप में, जबकि वर्गीकरण में किसी प्रकार की सूचना वह नहीं देता है, सीधा बोलता है निम्न में से बेमेल का चयन कीजिए या निम्न में से असंगत का चयन कीजिए। क्लियर है, जबकि वर्ण समानता में जो है हमारे लिए निर्देश देता है, यदि जैसे हमसे कहा जाए कि 5 समान है 125 के, तो 5 समान है 125 के, तो 6 किसके समान होगा। ठीक है, ये इस प्रकार समानता दी है ना। 5 किसके समान है 125 के, तो आप कहेंगे सर 6 है जो 216 के समान है, अर्थात घन का नियम है आप। क्लियर है, जबकि जब ये हमसे ये प्रश्न पूछा वर्गीकरण में, तो यहां सीधा पूछा निम्न में से बेमेल का चयन कीजिए, 5 7 9 12, तो आपने कहा सर 12 अलग है इसमें। तो दोनों ही टॉपिक हैं जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, सिर्फ इतना फर्क होता है इसमें प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं, बेमेल का चयन कराता है, और इसमें एक निर्देश दे देता है, सूचना दे देता है कि इस आधार पर है। जैसे यहाँ पर निर्देश क्या दिया हमें, 5 और 125 का संबंध पहले बताया है, और उसके बाद हमसे किसका पूछा है, 6 का पूछा है। क्लियर है, नेक्स्ट हम देखें, इसमें जो पहला जो हम टाइप पढ़ने वाले हैं, इसमें पहला टाइप हम पढ़ेंगे कौन सा, हिंदी शाब्दिक समानता। कौन सा, हिंदी शाब्दिक समानता। इस टाइप की हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद।